ओम काली, जय माता दी, ओम पितृ देवताभ्यो नमः। आज का जो संदेश है ये हमारे पितरों और माँ, हमारी माँ, प्यारी माँ, माँ काली की तरफ से है, क्योंकि अमावस्या के उपलक्ष्य में ये जो संदेश आप सबको मिल रहा है और आपके पितरों के द्वारा बहुत कुछ संदेश जो मुझे प्राप्त हुए हैं, और उन संदेश को मैं पहले आपको रीडिंग के पहले ही बता देती हूँ, क्योंकि जब ये एनर्जी कनेक्ट होती है ना, पितरों की एनर्जी मुझे काफ़ी मतलब 1 वीक तो हो गया लगभग लगातार चल रही है एनर्जी, कुछ ना कुछ उनकी मतलब जैसे कोई मैसेज देना या कोई ख्वाहिश उनकी। तो आज का जो संदेश है आप सबके लिए, जो भी अपने पितरों को मानते हैं, जो भी अपने पितरों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, तो जो भी सद्भाव हैं आपके अपने पितरों को अर्पण करने के, उनकी तृप्ति के लिए, उनकी सदगति के लिए, तो उनमें मैं कहूँगी बस एक ही चीज़ मुझे आज जो आदेश मिला है, या उनकी समझ लीजिए उनकी फरमाइश समझिए या उनकी इच्छा समझिए, जो भी मुझे मैसेज आया था, संदेश मिला है कि आज आपको ये रीडिंग फिलहाल मैं कहूँ चाहे आज मिले, क्योंकि अमावस्या के उपलक्ष्य में बन रही है, और ये कभी भी किसी भी समय जब भी आपको ये रीडिंग मिलती है और उसके आने वाली जो अमावस्या होगी या पितृपक्ष होगा, उसमें ये चीज़ें ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपके पितरों की ये दिली ख्वाहिश है या उनकी इच्छा है। देखिए, जैसे हम माँ को या किसी भी अपने इष्ट को हम भोग चढ़ाते हैं, ठीक है, उनकी पसंद के भोग चढ़ाते हैं, या इंसान ही देख लीजिए, अगर आपको जो पसंद है, अगर कोई आपकी पसंद की चीज़ें आपको ला के देता है, तो आपको वो एक स्पेशल अनुभूति होती है ना, या प्रेम की अनुभूति होती है कि इंसान, उस सामने वाले इंसान के अंदर आपके प्रति क्या भाव है, या हम अपनी इच्छा जाहिर करें और सामने वाला उस चीज़ को पूरी कर दे। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे पितरों की भी इच्छा है। और जो मुझे संदेश मिला है कि जिस स्वरूप में मैंने पितरों के दर्शन किए हैं, तो मुझे क्लियर ये मैसेज था कि इस बार जो भोग लगे, या जब भी आपको रीडिंग मिले, जब भी आपकी इच्छा हो, तो उनको सफ़ेद रंग की मिठाई या रसगुल्ले, ठीक है, ये उनको अर्पण कर दीजिए। अर्पण मतलब उनके नाम से आप किसी गरीब को वो चीज़ें दान कर दीजिए। ठीक है, सफ़ेद वस्त्र तो हम कहते ही हैं, सफ़ेद पुष्प, ठीक है, सफ़ेद फूल और सफ़ेद वस्त्र और सफ़ेद रंग की मिठाई, और उसमें जो मुझे मैसेज में, मैं तो उसमें रसगुल्ले ही दिखाए गए थे मुझे। तो हो सके तो आप, अगर आपके पितरों को अगर मालूम हो आपको कि आपके जो पूर्वज रहे हैं उनको ये मिठाइयाँ पसंद थी या ये भोग या वो खाते थे, कुछ भी जैसे अगर आपको अगर कोई थोड़ा नॉलेज हो तो ज़रूर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नहीं भी है तो ये जो डिमांड आई है ना पितरों की तरफ से, ये ज़रूर पूरा कर दीजिएगा। समय भी काफ़ी बचा, जब भी ये वीडियो आपको मिलेगा आप कर दीजिएगा, नहीं तो नेक्स्ट आप अमावस्या, जब भी अमावस्या आती है, जब भी पितृपक्ष आता है, एक बार ये भोग जरूर उनको अर्पण करिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस रीडिंग के माध्यम से हमारे पितृगण, और मैं फ़िलहाल पितरों की एनर्जी पहले लूँगी, उसके बाद माँ से भी पूछेंगे कि माँ क्या बताना चाहती, क्योंकि अमावस्या ये ऐसी ऊर्जा होती है इस समय कि जिसमें मैं कहूँगी आपको इस एक जो फीलिंग आ रही है वो काफ़ी कुछ नेगेटिव चीज़ों की फीलिंग या नेगेटिव क्रियाकलाप की फीलिंग, या कुछ आपके घर में आसपास में देखिएगा बहुत कुछ माहौल आक्रोश वाला, क्रोध वाला, बहसबाजी, विवाद, अपने खुद में, अपने अंदर भी, मतलब बहुत सारी चीज़ें जिसमें से विवाद, ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव, बड़े बड़े मिसला ज्वालामुखी फूट रहे विचारों के या इंसान के क्रोध के, या आप फिर मैं कहूँगी कि आग लगना जिसको कहते हैं, चाहे मन तन जहाँ भी, मतलब एक आक्रोश भरा एक ऐसी एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पे ये नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हावी हो रही है। तो माँ काली, तो माँ तो वैसे भी काली माँ का हरण करने वाली है, ठीक है, अगर हमारे पितृ हमारा साथ दे देते हैं तो कोई भी नेगेटिविटी हमारे आसपास नहीं भटक पाती, या आती भी है तो उसका सर्वनाश ही कर देते हैं आपके आसपास, उनको आने से पहले ही उनकी मैं कहूँगी दुर्गति कर दी जाती है। तो इस समय मैं यही कहूँगी कि मैं संदेश लेने जा रही हूँ हमारे पितरों का, बस यही मैं उनसे विनती करूँगी कि जितनी ही जल्दी हो सके, जितने सरलता से इस ट्रांसफॉर्मेशन के समय में या इस टावर मूवमेंट के समय से हमें जल्दी बाहर निकालिए। ठीक है, इस जो एक तरह से ये जो चल रहा है ना, काल चक्र चल रहा है ऐसा कि कुछ नेगेटिव चीज़ें बहुत ज़्यादा फील हो रही हैं और बहुत कुछ नेगेटिव हो रहा है, तो इन सब चीज़ों से जल्दी मुक्ति दिलाएं। ठीक है, या कोई उपाय ऐसा बताया जाए जिससे हम आगे गति कर सकें, आगे हमारी एक तरह से हमारी सहूलियत के लिए कोई ऐसा उपाय बताया जाए कि जिससे हम आगे ग्रोथ कर सकें या इन नेगेटिविटियों से हम दूर हो सकें। तो बस मैं यही कहूँगी कि हम पितरों से सिर्फ विनती करते हैं और देखते हैं हमारे पितृगण आज हमको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। क्योंकि मैं फिर कह रही हूँ, मुझे कम से कम 1 हफ्ते हो गए लगातार मुझे पितरों के ही मैसेज आ रहे हैं। मैंने लास्ट वीडियो में पितरों के नाम पे डाली थी,
और आज फिर पितरों के ही उससे आ रही हूँ, ऊपर से अमावस्या की ऊर्जा, ठीक है। तो यहाँ पे ऊर्जाएं जो हैं हमारे पितृगण की, हमारी माँ काली की, इन दोनों ने मिलके, मुझे ऐसा लग रहा है दोनों मिलके कुछ बड़ा करने वाले हैं, कुछ बड़ी, मतलब जितना बड़ा बवंडर आपके जीवन में था उसको उतने ही, जिन्होंने ये चीज़ें आपके उस जीवन में क्रिएट की, जो भी नेगेटिविटी डाली गई उनको बड़े गलत तरीके से या बहुत विध्वंसक स्वरूप में उनका विनाश होगा। वो कितना भी आपके सामने दिखावा कर लें, कितना भी आपके सामने एक दिखें कि मैं बड़ा पवित्र हूँ या पवित्र हो चुकी हूँ या हम बदल चुके हैं या कुछ भी ऐसा, बहुत बड़ा छलावा चल रहा है, बहुत बड़ा दिखावा चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पितरों की मैं बात कहूँ तो बिल्कुल ऐसे कार्ड आ रहे हैं ना, क्योंकि ये कुछ कार्ड्स मैंने मेरे माइंड में क्या एक तरह से पूर्णता पूरी तरीके से क्लियर मिल गया। इतने सारे कार्ड्स एक साथ आ चुके हैं, मैंने 2-3 कार्ड निकाले लेकिन उसमें बहुत सारे एक साथ आ गए, 3-3 4-4 कार्ड एक साथ आए। तो फर्स्ट जो मुझे दिखा था द चैरियट, और इसके नीचे है मैजिशियन। यहाँ पे मेजर अरकाना कार्ड्स बहुत आए हैं, तो मैं आपको पहले दिखा दी, शो करती हूँ। चैरियट, मैजिशियन, द वर्ल्ड, एम्प्रेस, जजमेंट, ठीक है, जस्टिस, जिस चीज़ में मैं बात कर रही हूँ, कितना आक्रोश है ईश्वर के अंदर। न्यू मून है तो नई एनर्जी और नई ऊर्जा, द फूल, ठीक है, 10 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स और 1 एस ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे क्लियर कन्फर्मेशन, जिसको मैंने कहा ना भ्रम फैलाया जाए, इतनी भ्रमजाल है, तो 7 नंबर का 2 कार्ड है, ठीक है। ये भ्रमित करने वाली स्थिति जहाँ पे आप उस चीज़ें क्लियर नहीं दिख रही हैं, मतलब आपको ऐसा लग रहा है ना कि मैं किसी सच में कालिमा में ग्रसित हो चुका हूँ या हो चुकी हूँ, ऐसा शायद से आपको लग रहा है कि ऐसा क्या है जो मुझे पूरी तरीके से मतलब निगलता जा रहा है, ऐसा क्या है कि जो मैं अच्छे से सोच समझ नहीं पा रही हूँ या पा नहीं रहा हूँ। कि पहले तो मेंटल क्लियरिटी आपके अंदर आ रही थी, पूरी क्लियर थे आप, लेकिन एकाएक 4-5 दिनों से आपको बहुत ज़्यादा धुंध दिख रहा है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न, ठीक है। आप सिर्फ मार्ग ढूंढ रहे, ऐसा लग रहा है कि बार बार इंसान है जब सपनों में होता है, उसको अंधकार दिखता है, बार बार अपनी आंखें खोलने की कोशिश करता है, क्लियर देखने की कोशिश करता है, ठीक है। तो वो स्थिति बनी हुई है कि ऐसा लग रहा है ना कि मतलब ऐसे कैसे हो सकता है कि अभी तक सब कुछ चीज़ें क्लियर थी और एकाएक चीज़ें धुंध क्यों हो रही है, इतना इल्यूजन क्यों आता है। इल्यूजन ये नेगेटिविटी का था, ठीक है। ये मेंटल क्लियरिटी आपको जो नहीं मिल रही थी, जो कम्युनिकेशन आपके ईश्वर से नहीं हो रहा था, यहाँ तक मैं कहूँ आपका हार्ट चक्रा भी ब्लॉक हो गया होगा, हो सकता है आपके इमोशंस खत्म हो गए, इमोशन ना कुछ फील ही नहीं हो रहा, सिर्फ क्रोध, सिर्फ ओनली क्रोध दिख रहा है और उसके आगे कुछ अच्छी फीलिंग नहीं आ पा रही है, या आपके साथ ऐसे माहौल या ऐसे लोग हैं जो आपको क्रोधित कर रहे हैं या कुछ ऐसा वाद विवाद बन रहा था। तो यहाँ पे मेंटल क्लियरिटी के लिए आपको यही कहा जाएगा कि जितना भी आपने अभी तक झेला, क्योंकि आपके पास क्या है ना, ईश्वर कहते हैं ना आप ईश्वर की संतान हैं, तो आपके पास जो ताज ईश्वर आपको पहनाना चाहते हैं उस ताज तक पहुँचने देने के लिए नेगेटिव चीज़ें बहुत हावी हो रही हैं, ठीक है। तो यहाँ मैजिशियन का भी कार्ड है, तो मैजिशियन मतलब यहाँ पे क्या कि आपके साथ कुछ ना कुछ, मैंने कहा ना क्रियाएं चली, कोई ऐसा इंसान नेगेटिव पर्सन एनर्जी जो मैनिफेस्ट कर रही है चीज़ों को, जो आपके ऊपर नेगेटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट करके उस ऊर्जा को आप तक भेजा जा रहा है ताकि आप हमेशा भ्रमित रहें, आप अपने लक्ष्य तक ना पहुँचें, ठीक है। तो ये आप हैं और ये भ्रमजाल है और ये है आपका टारगेट, ठीक है। तो आपको मोह माया और क्या कहते हैं धन, हर एक चीज़ में उलझा दिया जा रहा है ताकि आप ईश्वर की उस ऊर्जा तक ना पहुँचे, जो दिव्यता यहाँ पे आपको दिख रही है ना, जो आपका लक्ष्य, जो प्रारब्ध आपके जीवन का, वो ना मिले आपको। इससे एक तरह से मैं आपको विचलित करने के लिए, आपको इस मार्ग से हटाने के लिए सारे ये इस तरह स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है। लेकिन ईश्वरीय कृपा, आपकी भक्ति और आपकी शक्ति, आपकी पवित्रता, आपके प्रेम की पवित्रता, क्योंकि यहाँ पे जो है इमोशंस के कार्ड्स आए हैं, कप्स के कार्ड्स आए हैं और 2 ऑफ कप्स के कार्ड्स आए। तो यहाँ मैंने कहा ना प्रेम, प्रेम क्या, एक म्यूचुअल प्रेम, ये ऐसा प्रेम जिसको एक जिसकी प्रगाढ़ता सरल इंसान, मतलब एक तरह से सरलता समझा ही नहीं जा सकता, साधारण इंसान समझ ही नहीं सकता। ये जो इस एनर्जी में रहते हैं वही समझ सकते हैं कि ये प्रेम है क्या, ये ईश्वर के प्रति आपका प्रेम या आपके किसी क्या कहते हैं व्यक्ति विशेष के प्रति प्रेम। तो ये जो रिलेशनशिप है, ये जो ऊर्जाएं हैं, ये ईश्वरीय कृपा, क्योंकि यहाँ पे ये चैरियट का कार्ड, यहाँ शिव शक्ति ऊर्जा, मुझे क्लियर कन्फर्मेशन चीज़ें यहाँ पे ये ऊर्जाएं दिख रही हैं। तो यहाँ पे शिव शक्ति ऊर्जाओं का ही मैं कहूँगी एक तरह समावेश आपके अंदर हो चुका है और अब हैं भी। आपके अंदर शिव तत्व बहुत जागृत हो रहा होगा इस समय पे, शिव तत्व जागृत, मैंने कहा ना आक्रोश आ रहा है, विवाद हो रहा है, विध्वंसक चीज़ें आ रही है, तो यहाँ पे शिव तत्व जागृत हो रहा है। अभी तक शक्तियाँ तो अपना काम कर ही रही थी, तो फेमिनाइन ऊर्जा बहुत ज़्यादा आपकी मुझे
बैलेंस हो चुकी दिख रही है, ठीक है। तो यहाँ पे फेमिनाइन ऊर्जा और शिव शक्ति ऊर्जा ये दोनों तरह से एक तरह से विध्वंसक स्वरूप में आए, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, बदलाव का समय है, किसी चीज़ का अंत का समय है। इसलिए अब क्या होगा, विनाश होगा, विनाश में अंत ही आरंभ है। तो ये ऐसी चीज़ों की ऊर्जा आ रही है और आपके आने वाले समय में अभी चल भी रही है। आप देख रहे होंगे एकाएक करके आप खुद ही विध्वंसक बन रहे हैं। क्यों? ये गलत नहीं है, क्योंकि आपका आक्रोशित होना बहुत आवश्यक है, आपका क्रोध में आना उचित है, क्योंकि अब इस क्रोध की, इस ऊर्जा की आवश्यकता है इस धरा पे, इस धरती पे, इस मैं कहूँगी ऐसे माहौल में आपको आक्रोशित होना आवश्यक है, क्योंकि शिव तत्व आपका जागृत होना आवश्यक, शक्ति का तत्व जागृत होना आवश्यक है। क्योंकि क्या करना है, यहाँ पे जितनी नेगेटिविटी है, जो सब चीज़ें हैं, उनका विनाश करना है। तो जजमेंट का टाइम है, ये ऐलान कर दिया जा रहा है कि आने वाला समय उन सभी नकारात्मक शक्तियों के लिए, उन इंसान के लिए, उस दुष्ट प्रवृत्ति के इंसानों के लिए बहुत कठिनमय, बहुत कष्टकारी होने वाला है। क्योंकि यहाँ ईश्वर खुद उतर रहे हैं आपके न्याय के लिए, वो भी आपके अंदर, आपके ऊपर उनकी तरफ से ऊर्जा का मैं कहूँ प्रभाव रहेगा। इसलिए इतना आक्रोश आपके मन में आ रहा है, क्योंकि अगर आपको लग रहा हो कि कभी मैं इस तरह क्रोध में नहीं रहती थी या नहीं रहता था, इतने समय लॉन्ग टाइम तक हमारे अंदर क्रोध नहीं आता था, कुछ क्षण के लिए आता था लेकिन चला जाता था, लेकिन अभी कुछ दिनों से या अभी भी प्रेजेंट टाइम में भी आपके अंदर क्रोध, आक्रोश बहुत भर रहा है। तो ये आपकी नेगेटिविटी, मैं कहूँगी आप ये ना समझे कि मैं नेगेटिव हो चुकी हूँ या हो चुका हूँ, मेरे ऊपर नेगेटिविटी हावी है, लेकिन यहाँ पे भी ईश्वर का ही एक तरह से मैं कहूँगी षड्यंत्र है आप उन नेगेटिविटी के खिलाफ, कि आपका आक्रोशित होना बहुत आवश्यक। क्योंकि आप उस ऊर्जा में अगर नहीं आएंगे तो सामने वाले ने जो भी आपके साथ किया है उसका जो न्याय होना है वो न्याय आप ही के हाथ होना है। तो आपको न्याय ही करना है। आपको न्याय के जो हथियार, तलवारें दी जा रही है ना, मेंटल क्लियरिटी दी जा रही, आपको ये समझाया जा रहा है कि भ्रमित मत हो, अभी भी आप उसी ऊर्जा में हैं, अभी भी आप ईश्वर से कनेक्ट हैं। ये मत सोचिए कि ईश्वर ने आपको साथ छोड़ दिया, ईश्वर आपके साथ है, आपकी अंतरात्मा उनसे जुड़ी हुई है। ये कुछ दिन का भ्रम जाल है। तो आपके पितरों की मैं कहूँगी कि उनकी कृपा है जो पूरी तरीके से प्रोटेक्शन में रखा है उन्होंने यहाँ पे। क्योंकि जो मुझे ऊर्जा फील हुई थी, मेल फीमेल दोनों ही मुझे पितर दिखे थे, और मैं ऐसा स्वरूप था उनका कि उनके मुंह में मुझे उनका मुंह दिखा, पूरा फेस दिखा। फेस में क्या कहते हैं, रसगुल्ला रखा हुआ था। अब ये सोच ली मैंने क्यों कहा, क्योंकि मैंने ऐसे देखा है उनको, उस तरीके से उस स्वरूप में देखा है, जिस स्थान पे देखा है, हमारे पितरों के स्थान पे ही मैंने उनके दर्शन किए हैं। तो वहाँ पे मेल एनर्जी फीमेल एनर्जी दोनों है, ठीक है। तो हो सकता है आने वाले समय में या प्रेजेंट टाइम में या कुछ गए दिनों में आपको कोई ऐसा इंसान मिला हो जो बहुत बुजुर्ग रहा हो, जिनकी दाढ़ी एकदम पूरी सफ़ेद सफ़ेद रही हो और गोल सा चेहरा और सर पे बाल कम, ठीक है, और दांत भी शायद टूटे हुए उनके, मुझे जिस तरीके से दिखे। तो उनके अगर ऐसा कोई व्यक्ति आपसे मिला है या कुछ मांग रहा था या कोई आसपास है या उससे कनेक्टिविटी आपकी हो रही है या उनसे ऊर्जा आपकी मैच हो रही है, तो ये समझ लीजिए ईश्वर कहते हैं ना किसी भी स्वरूप में आ जाते हैं। तो बस ऐसे ही संकेत मैं आपको बताऊँगी, यही संकेत है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति आपसे मिला है या मिले आने वाले समय, समझ लीजिए ईश्वरीय कृपा है, आपके पितरों की कृपा है, उन्हीं के माध्यम से कुछ ना कुछ आपको बताना चाह रहे हैं। तो आप उनकी बातों को समझिएगा, उनके लुक्स को समझिएगा, उनकी एक्टिविटी को देखिएगा, कर क्या रहे हैं, ध्यान थोड़ा दीजिएगा, क्योंकि वहीं से संकेत आपको मिलेगा आपके पितर और क्या बताना चाह रहे हैं, कैसे कनेक्ट कर रहे हैं आपसे, वो मेंटल क्लियरिटी आपको वहीं मिल जाएगी। तो मार्गदर्शन आपका होगा, अवश्य होगा। ये कुछ दिन का कोहरा था जो छटने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे सारी चीज़ क्लियर दिखने वाली, बस आपको यहाँ मुझे कहा जा रहा है कि कुछ ऐसी स्थिति बनेगी जहाँ पे यात्रा का योग बन रहा है, ठीक है। कहीं किसी शक्ति पीठ पे जाना, माँ के पास जाना, ठीक है। कुछ तो ऐसी ऊर्जा मुझे दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे मजिशियन भी आप ही बन रहे हैं। भले ही कुछ क्रियाएं की गई, लेकिन यहाँ मजिशियन आप भी हैं कि जो चाहते हैं वो पा लेते हैं। यहाँ ईश्वर, मैं कहूँगी माँ आपको अपने पास खींच रही हैं, आपको बुला रही हैं। हो सकता है आप कहीं ना कहीं दर्शन करने जाएँ आने वाले समय में, क्योंकि आने वाला समय अभी कुछ दिनों बाद गुप्त नवरात्र शुरू होने वाले हैं। तो हो सकता है माँ की कृपा हो जाए और आप माँ के दर्शन करने पहुँच जाएँ, ठीक है। तो ये सब चमत्कारी स्वरूप में होगा, या तो हो सकता है आप प्लान भी कर रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा था, लेकिन हो सकता है आपका ये समय ही ऐसा हो कि जिस गुप्त नवरात्र में आपको दर्शन करने का अवसर मिल जाए, ठीक है। तो ऐसा मुझे लग रहा है। सिर्फ माँ के शक्तिपीठ मुझे ऐसे दिख रहे हैं कि माँ की शक्तिपीठ पे ही आपका बुलावा ज़्यादा, मैं कहूँगी वो एनर्जी ज़्यादा फील वहाँ से आ रही, फीलिंग आ रही। माँ कामाख्या, ठीक है, कलकत्ते वाली काली माँ के स्वरूप, ठीक है, माँ भवानी के स्वरूप ऐसे दिख रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि आप कहीं ना, क्योंकि यहाँ पे दो कार्ड्स ऐसे हैं जो जर्नी बता रहे हैं, जो यात्रा बता रहे हैं, ठीक है। तो पक्का है आपको एक तरह शक्तिपीठ तो कहीं ना कहीं जाना है, क्योंकि यहाँ पे आप जो शिव शक्ति एनर्जी लेकर चल रहे हैं ना, ऊर्जा का जो पुंज, आप साक्षात ऊर्जा के केंद्र हैं। आप जहाँ जाते हैं वहीं प्रकाश होता है,
ठीक है। तो आपका जो प्रेम है ईश्वर के प्रति, आपका जो प्रेम एक ऐसा प्रेम, मैंने कहा प्रगाढ़ प्रेम, जिसकी कोई तुलना नहीं हो सकती, जिसको कोई साधारण इंसान समझ नहीं सकता, वो प्रेम आपके अंदर विद्यमान है। इस प्रेम के साथ ही तो आप इस धरती पे, इस धरा पे जितने भी लोग हैं, जितने भी जीव जंतु, सबसे आप प्रेम करते हैं, सबसे आपकी जो एक अलग ही भावना होती है। आप अपने शत्रु के पास भी अगर होते हैं तो अगर क्रोधित होते हैं तो विनाश भी करते हैं, अगर शत्रु सामने खड़ा, अगर आप शांत हैं तो उसको भी एक प्रेम भाव देते हैं आप, उसके प्रति भी आपको एक सहानुभूति होती है। एक ऐसा लगता है कि जैसे हम उस समय भेदभाव आपको नहीं होता। अगर वो दिखावा भी अच्छेपन का कर रहा है, आपको सब पता है कि वो सामने वाला हमें दिखावा कर रहा है, हमें जाल में फंसा रहा है, फिर भी आप उस समय भी उनको प्रेम ही देते हैं, सद्भाव ही देते हैं, जो कि सब हमको पता होता है। ठीक है। तो ऐसी ऊर्जा है आपकी, क्योंकि प्रेम से भरे हैं आप, शिव शक्ति ऊर्जा से भरे पड़े हुए हैं, तो आपके अंदर एक तरह से मैं कहूँ भेदभाव नहीं होता। जो जैसी ऊर्जा में रहता है वो पहचान, एक तरह पूरी तरीके से पहचानते कौन कितना काला है, कौन कितना साफ है। ठीक है। तो आपको के सामने कोई नाटक नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आप कहते हैं ना कि एकदम एक्सरे वाली आंखें हैं आपकी कि अंदर तक घुस के चीज़ों को पकड़ लेते हैं। ठीक है। तो वो चीज़ें हैं। तो यहाँ एम्प्रेस क्या है? ठीक है, ये हमारी माँ है। ठीक है, ये माँ काली है, माँ आदिशक्ति, माँ भवानी है। तो ये ऊर्जा आपकी, और ये ऊर्जा आपके जो फेस पे होगी ना, आपके चेहरे, आपके व्यक्तित्व में होगी। आप खुद देखिएगा कितना चमक आपके चेहरे पे बढ़ रही है, आकर्षण बढ़ रहा है। ठीक है। अभी तक लग रहा था कि कुछ एनर्जी किसी ने सोख ली, किसी ने शक की, हो सकता है ऐसा कोई स्वप्न आपको आया हो कि आपकी ऊर्जाओं को कोई के साथ कोई छेड़छाड़ कर रहा है, या कोई आपको गलत तरीके से कोई सलाह दे रहा है, या गलत तरीके से कुछ खिला पिला रहा है। कुछ ना कुछ तो आपको इन गए दिनों में, आने वाले दिनों में आपके दिखेंगे, या प्रेजेंट है, क्योंकि जो अमावस्या की ऊर्जा है वो पक्का ही आपको, आपके अगर आप ईश्वर भक्त हैं, आप शिव शक्ति एनर्जी कैरी करते हैं, तो आपको आपके सारे शत्रुओं का, या सारे क्रियाकलापों के, देश में जो होने वाली चीज़ें हैं वो सब आपको स्वप्न के माध्यम से, या आपके इंट्यूशन के माध्यम से, विजन के माध्यम से आपको माँ बताती रहती हैं। क्योंकि आपकी योग साधना जो उस लेवल की पहुँच गई है कि आपको ये सारी जो ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं में जो भी क्रियाएँ होती, जो घटनाएँ घटती, वो आपसे संपर्क करती हैं, आपको पहले बता दिया जाता है। तो ऐसी ऊर्जा आप कैरी करते हैं। ठीक है। द वर्ल्ड की जो एनर्जी यहाँ पे मुझे आपके, मैं कहूँगी पितरों की, देखिए यहाँ पे ईगल है। ठीक है। पितर हैं आपके, देव हैं आपके, एंजल्स हैं। ठीक है। आप और मुझे ऐसा होता है आप शायद गौ सेवा करते हो, या गौ सेवा नहीं करते तो करिए, गौशाला में जाके पितरों के नाम से दान करिए। ठीक है। हो सकता है आपको शेर बहुत पसंद हो, तो आपको मैं ये कहूँगी, क्योंकि शेर तो मुझे भी बहुत पसंद है, और मैं यहाँ तक बहुत, मतलब एक अलग ही लगाव है शेर से। तो आप अगर सक्सेस चाहते हैं या कुछ बड़ा पद चाहते हैं, तो आप जो वॉलपेपर पे ना आप शेर का, मैं कहूँगी, स्वरूप जरूर लगाया करें। लेकिन ऐसे नहीं क्रोधित वाला नहीं, एकदम शांत से, एकदम टारगेट जैसे लगे ना, अपने ध्यान पे फोकस्ड करके बैठा हुआ है इंसान, ऐसा, मतलब ऐसा एक उनकी ऐसी कोई फ़ोटो हो या पिक हो तो आप लगा सकते हो। ठीक है। तो यहाँ जजमेंट का टाइम है, और बिल्कुल यहाँ पे मैं कहूँगी एक तरह से शक्तियों का समावेश, शक्तियों का संगम, ऐसी एनर्जी। ठीक है। हो सकता है आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुकी है, आपको तरह तरह के डाउनलोड्स आ रहे हैं, तरह तरह के विजन्स आ रहे हैं, तो फिर मैं कहूँगी उसको लिखना शुरू करिए। कोई भी मैसेज आपसे छूटे ना, सबको लिख डालिए, क्योंकि ये आने वाले समय में आपको आगे बढ़ने में बड़ी मदद करेगा। मेंटल क्लियरिटी आपको ये स्वप्न ही देगा। और यहाँ जस्टिस की बात और जजमेंट, दोनों कार्ड्स, यहाँ मेजर अरकाना के सारे कार्ड्स आए, तो मतलब बड़ी तौर पे बड़ी घटनाएं, तो कुछ तो विनाश होगा ही, क्योंकि जब तक कोई चीज़ का नाश नहीं होगा तभी कोई चीज़ का, नई चीज़ों का सृजन नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे मैं कहूँगी टावर मूवमेंट जो आपके जीवन में चल रहा था, अब व्हील ऑफ फॉर्च्यून का समय है। ठीक है। काल का परिवर्तन, तो यहाँ जर्नी, यात्राएं आपकी दिख रही, तो हो सकता है आने वाले समय में ईश्वरीय कृपा से, पितरों की कृपा से आप किसी देवीय स्थान पे, किसी सिद्ध पीठ पर आपको जाने का मौका मिल सके। अगर आपकी फिल्म, मैं कहूँगी, क्योंकि आप नेगेटिविटी बहुत थी, तो बहुत सारे परिवारों का विखंडन हो गया था, बहुत सारे परिवारजन एक दूसरे से अलग हो गए थे, लेकिन यहाँ पे आपको उसका दुख नहीं मनाना है, क्योंकि आपसे वही अलग किया जाएगा जो आपके लिए सही नहीं होगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके लिए ईश्वरीय प्रेम रखता है, जो आपके लिए प्रगाढ़ प्रेम रखता है, जो आपके लिए पवित्र प्रेम रखता है, उनसे ही आपको मिलाया जाएगा, आपकी सोलमेट से आपको मिलाया जाएगा। अच्छे लोग आपके आसपास रहेंगे। ठीक है। गलत लोगों की मंशाएं अगर जो भी रही हों आपको लेके, उनका सबका खात्मा धीरे धीरे होगा। एक रात में, 2 रात में नहीं होगा, समय लगेगा, कुछ मंथ लगेंगे, लेकिन चीज़ें धीरे धीरे ट्रैक पे आएंगी। तो आपको ईश्वर से सिर्फ एक चीज़ें मैनिफेस्ट करना है कि मेरा परिवार पूर्ण हो जाए, कि जो हमारे सोलमेट्स है, जो हमारे मतलब हमारे अर्धांग है, अर्धांगिनी, वो हमसे मिले, हम उनसे आपका मिलन और समावेश हो, ताकि आप आगे की कार्य के लिए एक तरह से अग्रसर हो सके। क्योंकि जिस चीज़ के लिए आपका जन्म हुआ है, जिस
प्रारब्ध को लेकर आ पाएँ, उस प्रारब्ध को आप प्राप्त कर सकें। ठीक है, ये प्राप्ति का आपका लक्ष्य जो है उसको प्राप्त कर सकें। तो ये हमारे पितरों का संदेश। ठीक है, अब देख लेते हैं माँ का संदेश कि माँ क्या बताना चाहती हैं, क्योंकि माँ के लिए मैं कहूँगी अमावस्या हम सबको पता है, महाकाली के लिए, हमारी आदिशक्ति के लिए बहुत एक ऐसी ऊर्जा जिस समय पे भले काफ़ी कुछ हमारे साथ नेगेटिव हमें फील होता है, इमोशंस का फ्लक्चुएशन होता है, घुटन और बहुत सारे इमोशंस को लेके रोना धोना लगा रहता है। ठीक है, इस तरह इस समय पे कुछ ज़्यादा ही विध्वंसक चीज़ें होती हैं, तो यही होता है अंत का आरंभ। ठीक है, तो कुछ नया होने के लिए कुछ पुरानी चीज़ों का विनाश होना आवश्यक होता है। ठीक है, देखते हैं माँ क्या बताना चाहती हैं। द स्टार, टेम्परेंस, चैरियट रिपीटेड, माँ दुर्गा। ठीक है, एक कार्ड मैं और लेती हूँ, जस्टिस, फिर दोबारा जस्टिस आया है। तो द स्टार, तो एक तरह से माँ का मैं कहूँगी ये आपके लिए एक संदेश, ऐसा संदेश है कि आपको ये कहा जा रहा है आप ही तो हैं जो कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। आपको जो माँ ने पावर दी, माँ ये कह रही कि बेटा जो पावर आपको दी है, जो ऊर्जाएँ हैं आपके पास, उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते? उसको इस्तेमाल करने से पहले मन में आपके डाउट क्यों होता है? क्या ऐसा लगता है आपको, ये ऐसा क्यों लगता है कि शायद ये सिर्फ मेरा भ्रम हो, शायद मेरे पास एक मतलब ये पावर है या नहीं है, अगर मैं यूज़ करता हूँ या करती हूँ तो लोग क्या कहेंगे, या मैं कोई ऐसी फीलिंग आ जाए कि लोग कहें कि तंत्र कर रहा है या कुछ ऐसी क्रियाएं कर रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो ज्ञान दिया है ना, आप खास हैं इसलिए आपको दिया है, हर किसी को नहीं मिलता। तो जो मिला है उसकी कदर तो करें, उसकी वैल्यू तो करें। इसमें डाउट किस बात का कर रहे हैं आप? तो एक तरह से आपको कहा जाए होपफुल रहिए, हीलिंग का समय हीलिंग करिए। जो चीज़ को लेके आप परेशान है ना कि मेरी ऊर्जा है, मेरे साथ ऐसा क्यों, या मैं ऐसा अगर करती हूँ या करता हूँ तो लोग क्या कहेंगे, आपको लोगों से लेने देना नहीं, क्योंकि लोगों के ही लिए आप आए हैं, लोगों का फ़ायदा ही आप करें, आप कोई नुकसान करने नहीं बैठे। हाँ, उतनी बुद्धि सामने वाले के अंदर नहीं है, जो आपकी क्षमता को, आपकी क्वालिटी को, आपकी दिव्यता को नहीं समझ पाया तो उसकी मूर्खता है, उसका बैड लक है ना। आप अपनी तरफ से करिए जो आपको ईश्वर ने दिया है। तो टेम्परेंस की ऊर्जा है, यहाँ पे बैलेंस करिए चीज़ों को, एक तरफ मत जाइए। जैसे कि अगर इमोशन में है तो इमोशन में चले जा रहे हैं, भ्रमित है तो भ्रम ही हो रहा है, क्रोध है तो क्रोध ही हो रहा है। नहीं, आपको ऊर्जाएं बैलेंस करनी, क्योंकि जो 2 ऑफ कप्स आया था ना वो बैलेंस की ऊर्जा है। ठीक है, तो आपको भी बैलेंस करना, आपकी ऊर्जा का, आपकी ऊर्जाओं का समावेश किया जा रहा है। एक दूसरे का जो मिलन होता है ना शक्तियों का, उस मिलन के लिए बराबरी की ही एक तरह से मेरे को ऊर्जा कैरी करनी होती है। तो ऊर्जा को आपको बैलेंस ही करना होता है। तो कुंडली आपकी हो सकता है एक्टिव, कुछ % और एक्टिव हो रही है, क्योंकि कुंडली अगर अवेकन ना रहे तो इंसान जी ही नहीं सकता। लेकिन परसेंटेज के अकॉर्डिंग मैं कहूँगी और चीज़ें आपकी इंक्रीज़ हो रही हैं, उस ऊर्जाओं में बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हेल्थ इश्यूज बहुत रहे होंगे, आपको कुछ लगा होगा कि कुछ, एक तो नेगेटिविटी, दूसरा आपके अंदर स्पिरिचुअल जो चीज़ें हैं, स्पिरिचुअलिटी के अकॉर्डिंग आपने जो भी कुछ अपना जब तप किया, उस ऊर्जा को जो आपने अपने शरीर में समाहित किया, उसकी वजह से काफ़ी परिवर्तन शरीर या मानसिक तौर पे होते हैं। उसके लिए आपको चिंता नहीं करनी, क्योंकि आपकी हेल्थ जो है वो धीरे धीरे अब रिकवरी पे आएगी। अगर घर में कोई, आपके घर में कोई बीमार व्यक्ति है तो उसका भी एक तरह से मैं कहूँगी आप ही के हाथों ही उसका भी कल्याण होने वाला। तो उस ऊर्जा में आइए, जो भी आपके अंदर मतलब जो आपने सीखी है या जो भी विद्या है, उसका विद्या का इस्तेमाल करिए और उस एनर्जी को अपने घर से, नेगेटिव एनर्जी को घर से निकालिए, क्योंकि द चैरियट की एनर्जी है, दोबारा रिपीटेड गणेश। ठीक है, तो ये क्या है, मैं काफ़ी फास्ट बोल रही हूँ क्योंकि मेरी ऊर्जा जब मैं स्टार्ट करती हूँ तो मैं कंटिन्यूसली चलती रहती हूँ। अब क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन सोचते हैं थोड़ा आराम से बोले, लेकिन जब चलता है ना एक तरह से ऊर्जाओं का जब फ्लो होता है तो चलता जाता है। तो थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा, जल्दी बोलती हूँ, फिर भी आप समझने की कोशिश करिए, एक बार नहीं वीडियो को रिपीटेड देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ डायरेक्शन आपको दिखाया जाएगा, आपकी विल पावर आपकी बढ़ा दी जा गई है, बढ़ा दी क्या गई है, बड़ी ही है, नहीं तो आप यहाँ तक आते ही ना। तो आपकी विल पावर और स्ट्रांग होने वाली है। अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए आपकी जो क्षमताओं को ना बढ़ाया जा रहा है। आपकी सक्सेस जो है ये आपके एक्शन पे डिपेंड है, अगर एक्शन लेंगे तब सक्सेस मिलेगी। ठीक है, तो कुछ चीज़ों को मैं कहूँगी, अगर कुछ ऐसे अभी ऊर्जाएँ चल रही जहाँ पे आपको लग रहा है बड़ा आक्रोश, बड़ी विवाद, तो थोड़ा सा एक तरह से मैं कहूँगी रुक जाइए, पॉज दे दीजिए। ठीक है, थोड़ा शांत हो जाइए, इस एनर्जी को जाने दीजिए और 4 से 5 दिन का भी समय ले लीजिए, थोड़ा एनर्जी का बैलेंस होना आवश्यक है। उसके बाद माँ की कृपा शुरू होगी, क्योंकि यहाँ पे द हेरोफेंट की एनर्जी है। ठीक है, यहाँ पे मैं कहूँ गुरु कृपा आपकी, तो यहाँ पे पितरों की कृपा, तो माँ यही कह रही है, यहाँ माँ दुर्गा आई हैं। ठीक है, तो स्पिरिचुअल कनेक्शन आपका बहुत एक तरह से बहुत स्ट्रॉन्ग। और दूसरा मैं कहूँ फिर माँ के दर्शन, मुझे ऐसे लग रहे हैं कि आपको माँ के दर्शन को जाना होगा या माँ आपको दर्शन के लिए बुलाएंगी।
ठीक है। तो कुछ रिचुअल्स आप करेंगे, कुछ हो सकता है माँ को आप अर्पण करें या उनका श्रृंगार या उनको कुछ भी तो हो सकता है आप अर्पण करेंगे या नहीं कर, अगर आपको ऐसा कोई भाव है तो कर ही दीजिएगा, क्योंकि माँ का मैं कहूँगी माँ एक तरह से आपके लिए भी डिमांड है कि अगर आप शक्तिपीठ जाते हैं तो पूरी तरीके सुसज्जित मतलब अपने आप को इतना सुंदर बना के जाइए कि आपका जो ऑरा हो ना उसको मतलब माँ आपको देखते ही प्रसन्न हो जाए। आपके भाव तो सबसे इम्पोर्टेंट, उसके बाद अपना जो परिवेश होगा उसको सुंदर बना के जाइए, सात्विक परिवेश में जाइए ताकि उस ऊर्जा को पूरी तरीके से ग्रहण कर सकें, ठीक है। जस्टिस सेकंड टाइम रिपीटेड, तो न्याय, यहाँ पे न्याय के लिए लड़ना है, यहाँ युद्ध आवश्यक है। तो मैंने कहा ना कि आक्रोश विवाद ये जो होगा सही होगा, आप ये मत सोचिए कुछ एक्स्ट्रा हो रहा है, ये चीज़ें होनी भी आवश्यक है, तभी तो चीज़ों का आकलन आप कर पाएंगे ना। तो माँ यही कह रही है कि आपको अब योद्धा ही बनना है, जस्टिस तो करना ही हो, क्योंकि न्याय होने का समय आ रहा है धीरे धीरे। थोड़ा सा पेशेंस बनाइए, क्योंकि पेशेंस नहीं रहेगा ना तो उस चीज़ को मैं कहूँगी उस सीन को नहीं देख पाएंगे, आप मिस कर देंगे जो आने वाले समय जो चमत्कार होने वाले हैं, ठीक है। तो उस चमत्कार के लिए आप रेडी रहिए और मैनिफेस्ट करते रहिए कि आपको जो चाहिए मैनिफेस्ट, क्योंकि मजिशियन का कार्ड तो आपकी मैनिफेस्टिंग भी बहुत पावरफुल है, ठीक है। आपको स्वप्न दर्शन के माध्यम से आपके पास जो एक तरह से मैं कहूँगी सिद्धियाँ हों या आप पे कृपा हो, स्वप्न दर्शन यही आपका सबसे बड़ा पावर है, ठीक है। तो इससे ही आपको चीज़ें अवगत करा दी जाती हैं, आने वाले समय में एनर्जी, लोगों के बारे में जानना, घटनाओं के बारे में जानना, ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं के बारे में, ये सब आपको स्वप्न के माध्यम से पता चल जाता है, विज़न के माध्यम से पता चल जाता है। तो ये आप पे ईश्वर की कृपा, उनका आशीर्वाद है, ये शक्ति आपको प्रदान की गई है। देख लीजिए, मैंने कहा ना कुछ चीज़ें हैं कंडीशनिंग, ठीक। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें जैसे आपकी एक तरह से स्थिति, जैसे स्थिति हो वैसे एक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे आपने खुद को, मैंने कहा शेर की बात करें, शेर जैसे शेर, तो यहाँ पे देखिए शेर का क्या है, यहाँ पे बेड़ियाँ उसके पैरों में बांधी गई है। तो इस शेर को कभी कोई बांध नहीं सकता जब तक वो खुद ना चाहे, ठीक है। जब तक खुद कमज़ोर ना पड़े तो कोई किसी की हिम्मत नहीं हो सकती। लेकिन आपके साथ यही हुआ है, आपने ही हथियार डाल दिया, आपने ही अपने आप को डाउन कर दिया, इसलिए लोग आपसे जीतना शुरू कर दिए। लेकिन आपको अपने फॉर्म में आना, आपको अपने टाइगर वाले फॉर्म में आना है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पोस्टपोन करने की, जो मैंने पहले कहा ना, कुछ पॉज कर दीजिए, चीज़ों को कुछ दिन के लिए छोड़ दीजिए, ऊर्जाओं को छोड़ दीजिए, पकड़ के मत बैठिए, कुछ समय का भी वेट करिए ना। समय पे बहुत सारी घटनाएं घटती हैं, तो आपको कुछ चीज़ों को छोड़ना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। अपने का उस पर कार्यरत रहे, बाकी कुछ चीज़ों को पेंडिंग डाल दीजिए। अगर जस्टिस मांग रहे, जजमेंट मांग रहे तो उसको पेंडिंग डालिए, क्योंकि ईश्वर करेंगे काम। वो कैसे बताएंगे, क्या करें, क्या सीन क्रिएट करेंगे, उन पे डिपेंड है, ठीक है। तो कॉम्प्रोमाइज़ जो अभी तक आपने किया सबके साथ, ठीक है, उस चीज़ का मैं कहूँगी आपको फ्रूट मिलना या उस चीज़ का आपको फल मिलना अब आरंभ होने वाला है। तो आपको यही कहा जाए, थोड़ा सा कुछ देर के लिए ना थिंकलेस हो जाइए, विचारहीन हो जाइए, ठीक है। ऐसी अवस्था ज़रूरी है, क्योंकि आपको क्या करना है, अपने आप को सुनना है, अपने आप को जान। इनर वॉइस, आत्मा की पुकार तब सुनेंगे ना जब शांत रहेंगे, अंदर का द्वंद्व बंद रहेगा, अंदर के अंदर जो आक्रोश बना हुआ है उसको शांत कर, तभी तो आत्मा की सुनेंगे आप। तो आपको साइलेंस होना बहुत ज़रूरी है। मैं कहूँगी न्यू मून की ऊर्जा है, ठीक है, ये अमावस्या की ऊर्जा, जो न्यू मून की ऊर्जा है, इस ऊर्जा में आपको शांति की बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि बाहर तो सारा विध्वंस हो ही रहा है, बाहर तो विवाद चल ही रहा है। तो आपको अपने मन को शांत रखना है, मन में शांति आवश्यक है, ठीक है। तो इस ऊर्जा को रखिए और पितरों की कृपा से मैं कहूँगी बहुत कुछ आपके जीवन में आ रहा है। और देखते हैं ब्लेसिंग्स क्या दे रहे हैं हमारे पितृगण माता रानी। ओके, फर्स्ट कार्ड गिरा तो देखा नहीं मैंने। तो फर्स्ट भोलेनाथ, यहाँ कृष्ण भी आए हैं, ठीक है। तो मैंने कहा युद्ध, महायुद्ध, फुल मून, न्यू मून की बात हो रही है, तो चंद्र, ठीक है, अर्धचंद्र। तो ये हमारे भोलेनाथ की ऊर्जा, ये हमारी जीवन की जो भी हमारे साथ अभी तक घटनाएं घटी हैं उसके लिए आशीर्वाद। कि यहाँ शिव का आशीर्वाद, शिव शक्ति की बात मैंने की थी। शिव तक तो मैंने कहा ना उजागर हो रहा है, अब प्रभु विध्वंसक स्वरूप में आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि विध्वंस ही होना है। तो अभी आप देख ही रहे हैं कैसी कैसी घटनाएं हमारे देश में हर जगह चल रही हैं। तो यहाँ विध्वंस हो क्यों रहा है? क्योंकि अब नया सृजन होने वाला है, ठीक है। तो अंत ही आरंभ है, वो वाली एनर्जी चल रही है, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी। तो आपको यही कहा जा रहा है, आप अपने प्रेम भक्ति में, अपनी भक्ति में रमे रहिए, उसमें ही एक तरह से मतलब लिप्त हो जाइए, उसी में नृत्य करिए, खुद के साथ खुश रहिए, ठीक है।
जो भी ईश्वर अब फिलहाल आपको मैं कहूँगी कि आपके क्रिया के अकॉर्डिंग ही ब्रह्मांड में चीज़ें एक तरह से घटित होंगी, क्योंकि आप इतने पावरफुल मैजिनरी एक तरह से मैनिफेस्टर हैं, या आप मैंने कहा ना शिव शक्ति ऊर्जा कैरी करते हैं, तो वो ऊर्जाएं आपकी सीधा ब्रह्मांड से जुड़ी, तो जो एनर्जी आप ईश्वर को वहाँ पहुँचाएंगे वही एनर्जी आपको मिलेगी। तो आपको यहाँ पे सिर्फ प्रेम करना है, खुद से प्रेम करना है, लोगों से प्रेम करना है। जहाँ आपको लगे कि अब क्रोध की आवश्यकता है, वहाँ पे आप क्रोध भी आपको करना है, क्योंकि न्याय भी तो करना है। ठीक है, तो हर एक तरह की क्वालिटी आपको दी जा रही है। यहाँ पे मैंने कहा ना कुछ आपको जो आशीर्वाद मिला है स्वप्न दर्शन के, और आपकी वाणी सिद्धि का भी मुझे यहाँ दिख रहा है। कुछ हो सकता है आपके भी आजकल आपकी थ्रॉट चक्रा में दिक्कत हो रही होगी काफ़ी, या चाहे खराश हो या जलन हो या कुछ तो ऐसा गले को लेके, गले मतलब साफ तरीके से आप बोल ना पा रहे हो, या चीज़ों के शब्द जो बोला जा रहा है शब्द का मतलब कुछ गलत हो रहा हो, या कुछ बोलना चाह रहे हो उच्चारण गलत हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा कुछ आपको फील हो रहा, तो यहाँ पे जैसे कहते हैं ना एनर्जी अटैक होते हैं, बस वो चीज़ें हैं आपको जो डिस्टर्ब करती है। तो हीलिंग मैं ये कहूँगी आपको ईश्वर ने, जैसे मैंने कहा ना ईश्वर ने जो आपको एक तरह शक्ति दी है, ठीक है, तो प्रेम की शक्ति, आपको जो भी आपको क्रियाएं आप सीखे हैं, जो भी आपको आता है उसको शेयर करना है। ठीक है, आप अपनी तरफ निस्वार्थ भाव से लोगों का कल्याण करते रहिए, जो बाकी जिसको जो सोचना सोचने दें। ठीक है, तो क्योंकि आने वाले समय में आप क्या कहते हैं एक इंस्पिरेशन बनने वाले, लोगों को प्रभावित करने, आइडल बनने वाले हैं। और मैंने कहा आपको आपका हार्ट चक्रा वही ब्लॉक दिख रहा था ना, कुछ दिक्कत हुई, तो यहाँ हार्ट चक्रा की बात हो रही, तो उसकी भी हीलिंग स्टार्ट होगी, क्योंकि आप प्रेम को नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे ना, दे पा रहे थे, दोनों चीज़ें हैं। तो केयर एंड कंपेशन, ठीक है, ये ऐसी एनर्जी मैंने कहा खुद से प्रेम करें, खुद को सजाएं। जो मैंने कहा ना माँ के अगर दरबार पे जाएगी तो बिल्कुल सज संवर के जाइएगा। ठीक है, जितना हो सके सुसज्जित करिए अपने आप को भी, माँ का भी श्रृंगार जरूर करिएगा। तो यही कहा जा रहा है आपको इसमें जो मैसेज है कि आपको प्रेम को चूज़ करना है। ठीक है, प्यार को चूज़ करना है, जिस एनर्जी के बिना तो धरती चलती ही नहीं, जिस एनर्जी के बिना तो ब्रह्मांड चलता ही नहीं, लेकिन लोग उसी प्रेम के प्रति गलत गलत धारणा बना के बैठे हैं। ठीक है, तो उस धारणा को आपको ही मिटाना है, ये आपका ही काम है। इसलिए आपके अंदर इतना प्रेम, इतनी शिव शक्ति ऊर्जा दी गई, ताकि आप लोगों तक ये सारा मैसेज दे सकें। ठीक है, क्या कि प्रेम होता क्या, शुद्ध प्रेम या डिवाइन लव होता क्या है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों को आप बांटने आए हैं। ठीक है, अब आपको मैं कहूँगी आप एक दूसरों के प्रति हेल्पिंग हैंड, जैसे कहते हैं ना बैसाखी बनेंगे लोगों की, जो बिल्कुल नहीं चल सकते उनकी बैसाखी आपको बनना है। तो आपका ये काम है, आपका ये प्रारब्ध है। तो ईश्वर यही कह रहे हैं आपकी भक्ति ही सारा रंग लाएगी, आपकी भक्ति ही चमत्कार करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे कृष्ण जी की मैं कहूँगी उनकी क्लियर मैसेज दे रहे हैं कि आपको जो गाइडेंस मिल रही है वो सत्य है, आपकी आत्मा जो बता रही है वो सत्य है, आपकी इंट्यूशन, आपका स्वप्न जो बता रहा है वो सत्य है। ठीक है, तो क्योंकि आप जो है कहीं ना कहीं आपको सही हो सकता है कोई कमिटमेंट मिलने वाला हो, या कोई ऐसा ऑफर या कोई ऐसी मतलब प्रस्ताव जिसमें आप जिसका आप वेट कर रहे थे। ठीक है, कि वो चीज़ मुझे सामने वाली या सामने वाला या कोई भी पर्सन हो कि जो आपको ये क्लियर बोल नहीं रहा है कि चीज़ें होगी या मैं करूँगा या करूँगी, कुछ भी ऐसा कमिटमेंट ना कि किसी चीज़ का वेट करे, तो वो चीज़ें मिलने वाली हैं। क्योंकि ये जो प्रेम है आपका निस्वार्थ प्रेम है, अपने मातृभूमि के लिए, अपने भक्ति की तरफ, अपने देश के लिए, किसी व्यक्ति विशेष के लिए। ठीक है, तो आपका निस्वार्थ प्रेम ही इतनी सारी चीज़ें आपको उपलब्ध कराने वाला है, इतना सुविधा, इतना सत्यता दिखने वाली है, अब आपको उसकी मेंटल क्लियरिटी होने वाली है। तो आपको यही कहा जा रहा है कि सम्मानित होंगे आप। हो सकता है आप खुद से प्रेम ना करते तो खुद को भी आप एक स्पेशल आत्मा समझिए, घमंड नहीं करना, लेकिन हम जो हैं उसको तो समझिए ना कि मुझ में क्या है। जब खुद से घृणा करोगे, खुद में ही गिल्ट रहेगा, तो आप आगे कैसे बढ़ोगे। तो दूसरों में भी देखो, कहते हैं ना जो चोर होता है दूसरों को भी चोर ही समझता है। तो वही है कि अगर आप खुद से प्रेम करेंगे तो आपको सामने प्रेम ही मिलेगा। अगर आप खुद को आप सम्मानित करें, सामने से सम्मान ही मिलेगा। तो जैसा भाव मन में होगा वैसे भाव प्रत्यक्ष होगा। ठीक है, यहाँ भोलेनाथ की कृपा मैं कहूँगी आप बजरंगबली ओके। आज अच्छा मंगलवार है, अचानक देखिए बजरंगबली का भी नाम आ गया, तो आज मंगलवार भी है। तो आप बजरंगबली के भक्त हैं तो हो सकता है आपको बजरंगबली की भी मैं कहूँगी आपके आदेश आ रहे हो सके शाम तक, जब भी हो आपको वीडियो मिले या नेक्स्ट जब भी मिले, आप बजरंगबली के दर्शन जरूर करें, क्योंकि संकट मोचन वही हैं, उनके बिना संकट कटेगा नहीं। वो माँ काली बिना बजरंगबली के चलती नहीं, आप अच्छे से सब कुछ जानते हो सब लोग। ठीक है, तो बस यही कहूँगी आप। फिर मैं कहूँगी अगर आपके घर में त्रिशूल है तो त्रिशूल का पूजन करें, नहीं तो त्रिशूल स्थापित करें। ठीक है, कुंडली मुझे ऐसा लग रहा है एक तरह से अवेकन, कुछ लोग मेरे पास कुछ कॉल्स आती हैं, लोग कहते हैं कि हमारी कुंडली अवेकन हो चुकी है, इस चक्र तक पहुंच गई, हमें सब कुछ फील होता है, ये होता है वो होता है। उस पर मुझे अजीब सा डाउट होता है,
अगर मतलब इंसान इतना ही ज़्यादा सब कुछ उसको पता चल गया है कि मेरी कुंडली अवेकन हो गई, मेरी कुंडली जागृत हो गई है, तो जिसकी कुंडली जागृत हो उसके अंदर डाउट नहीं होता, सवाल नहीं होता, वो किसी सामने वाले सवाल नहीं करता, खुद से करता है कि खुद ही ईश्वरीय तत्व जागृत हो जाता है। तो आप दूसरों के पास क्यों जाते हो भाई? तो मैंने ये चीज़ें क्लियर कही कि अगर आप सच में आपको लगता है आप जागृत होते हैं ना, तो मेरे पास सवाल लेकर मत आते, आप आते ही नहीं, ये सवाल ही ना उठता। तो उसमें भ्रमित, तो ये मुझे समझ नहीं आता ये भ्रम क्यों फैल रहा है, कितना क्यों भ्रमित हो रहा है। कुंडली कुंडली, अरे कुंडली नहीं, आप अपना प्रेम करिए ना ईश्वर से, अपनी ऊर्जाओं को जागृत करिए, वो तो ईश्वर की कृपा है, जो होगा तो हो ही जाएगा। लेकिन उसको अपने आप को महान बताना, उसमें मैंने बहुत सारे लोग हैं ऐसे, और कुछ लोग हैं जो अपनी ऊर्जाओं को एक तरह से बैलेंस नहीं कर रहे हैं और चाहते सब कुछ हो, लेकिन बैलेंस नहीं हो पा रहा है, तो वो भी करने की कोशिश करिए, क्योंकि यहाँ पे कल्पना की दुनिया नहीं चलेगी। यहाँ पे बहुत कार्य करने हैं और बहुत ऊंचे लेवल के करने हैं, बहुत संकटों के साथ आपका जीवन अगर बीता है तो आप समझ जाइए कि कितना कुछ आपने अनुभव भी तो किया है। लेकिन ये जो कुंडली जागृत वाला आप बैलेंस कर सकते हो, एनर्जी बैलेंस कर सकते हो, लेकिन आप जागृत पूरी तरीके से जो हो जाता है ना उस दुनिया में, फ़िलहाल मैं कहूँगी वैसे सवाल लेकर आता ही नहीं हमारे सामने। तो मेरा तो पहला ही सवाल, अगर आप मुझसे क्वेश्चंस करने आए हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा मेरी कुंडली पूरी तरीके से जागृत हो चुकी है, सवाल का जवाब मुझे समझ नहीं आया, तो मैंने कहा अगर आप जागृत होते तो ये सवाल ही ना करते। अगर आप सोचें तो अगर आप जागृत हो जाए तो सवाल ही ना है आपके अंदर से, पूरे मतलब कहते आप शून्य हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें मुझे नहीं, कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई मुझे, तो मैंने इस चीज़ का आंसर ऐसे ही किया। मैंने कहा अभी आप शांत रहिए, कुछ दिन अपने आप से जुड़िए ना, आप ये भ्रम में क्यों पड़े हुए हैं, क्योंकि इस लेवल की ऊर्जा सबके पास नहीं होती कि सबकी कुंडली जागृत हो जाए। ठीक है, बहुत फिलहाल काफ़ी कुछ इजी लग रहा है लोगों को कि ऐसे कर लोगे, ऐसे कर लेंगे, ये कर, आप हीलिंग कर सकते हो, अपनी ब्लॉकेजेस हटा सकते हो, ये पॉसिबल चीज़ें हैं। ठीक है, या उस लेवल की साधना हो तो वो सब अलग चीज़ होता है सब कुछ, लेकिन इतनी आसानी से होता है ये मुझे नहीं समझ में आता। क्योंकि हम भी अगर साधना कर रहे हैं, हम भी अगर भक्ति करें, तो हमें भी पता है हम कितने लेवल तक हैं, क्या है, कितना हमारे पास है। ठीक है, तो ये जगह जगह सवाल करना, जगह जगह जाके पूछना, तो इतना अगर धुंध, इतना कन्फ्यूजन, समझ लीजिए अभी आपको और कार्य करना है, अभी आप उस लेवल पे नहीं पहुँचे हैं। थोड़ी सी शक्ति आपके अंदर आई, आपकी बॉडी ने वो चीज़ें ऑब्जर्व की और बैलेंस नहीं कर पाई, तब ये चीज़ें भ्रमित हुई। क्योंकि एनर्जी डिसबैलेंस हो जाती है ना, जब शरीर उस काबिल नहीं होती, तो एक्स्ट्रा एनर्जी आप अगर लेते हो तो वो आपको भ्रमित तरह से, मैं कहूँगी डिसबैलेंस ही करती, मेंटली डिसबैलेंस कर देती है। ठीक है, तो आप इसका मतलब अभी बैलेंस नहीं हो। तो अगर ये सवाल आ रहे हैं मन में तो समझ लो अभी आपको और कार्य करना है। ठीक है, फर्स्ट पहला ही कार्ड माँ का आशीर्वाद आया। ठीक है, कि आप जो भी हैं, जो भी इस कलयुग में जितना भी संताप है, जितने भी कष्ट हैं, उसको माँ हरण ही करने आई हैं, क्योंकि मंगलमयी माता है और मंगलवार का दिन भी है। ठीक है, तो माँ का एक तरह से आदेश है और एक तरह से आपके आशीर्वाद की माँ आपका, मैं कहूँगी कष्टों को हरण कर रही है, उस काबिल आपको बना रही ताकि आप आगे बढ़ सकें, क्योंकि आपकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो चुकी है। तो इस यात्रा में बहुत सारे एडवेंचर आए होंगे और बहुत सारी ऐसी आपकी लाइफ में इतने सारे एडवेंचर आ रहे होंगे ना कि आपको मतलब लगता होगा कि एक ख़त्म हुआ दूसरा आया, एक ख़त्म हुआ दूसरा, लगातार चीज़ें चली जा रही, क्योंकि ये आसान नहीं है। लोग जो कहते हैं ना बड़े स्पिरिचुअलिटी में जो असली में होता है ना, उससे पूछे उसका जीवन कैसा होता है। अब आपका आत्मज्ञान लेने का समय आ चुका है। ठीक है, आपके पितरों की बात हो रही है, पितर बता रहे हैं कि आत्मज्ञान लेने का समय, इसीलिए आपकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो चुकी है। कुछ लोग हैं जो आपके जीवन को बर्बाद करने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन कर नहीं पाएंगे, क्योंकि माँ की कृपा है। भोलेनाथ माँ कामाख्या का बुलावा, ये देखिए जो मैंने कहा ना कि कोई शक्तिपीठ पे जाके दर्शन करना, हो सकता है इस गुप्त नवरात्र में कुछ भी या कहीं भी माँ के शक्तिपीठ तक आप पहुँच सकें। पिछले जन्म में आप राजा या रानी जैसी आपका एक तरह से मैं कहूँ व्यक्तित्व था, या आपके पास इतनी धन संपत्ति, इतना सामर्थ्य था, ऐसी ऊर्जा, तो अभी भी ऊर्जा आप साथ में लेके चलते। इसीलिए आप चाहे अकेले हों, चाहे जहाँ भी हों, भीड़ में हो, आप ही अकेले चमकते हैं, बाकी आपके आसपास कोई टिकता नहीं है। वो आपकी प्रतिभा है, वो आपकी पर्सनैलिटी, उतनी ऊर्जा है आपके अंदर। नेगेटिव थॉट्स रिमूव करिए, बहुत आवश्यक है। जो मैंने आपको अभी कुंडली की बात की ना कि जो लोगों को ऐसा लगता है, तो कुछ नेगेटिविटी की वजह से ये चीज़ें भ्रम में आ जाते हैं। आप थोड़ा सा एनर्जी को बैलेंस करिए, मंत्र जब पितृदोष का निवारण करें। अभी देख लीजिए यहाँ जहाँ जिनकी पितरों के, अगर आपके घर में बहुत दिक्कतें हैं, बहुत सारी विवाद, स्पेल्स, ठीक है, परिवार टूटना या आपके संपत्ति को लेके बहुत चीज़ें हैं, तो यहाँ पितृदोष का निवारण करने की बड़ी आवश्यकता है आपको। कर्म फल प्राप्ति, बिल्कुल यहाँ पे कर्मों का ही लेन देन चल रहा है। तो मैंने वही कहा कि जो जैसे वही जो ब्रह्मांड को आप देंगे वही आपको ब्रह्मांडी हो जाए।
आपको वापस लौटाएंगी। आपको अनुशासित जीवन जीने की आवश्यकता है। अनुशासन में नहीं चल रही हैं चीज़ें, इसलिए चीज़ें डिसबैलेंस हो रही है, एनर्जी बैलेंस नहीं हो रही है। ठीक है, अपनी बातों को ज़बरदस्ती किसी पर हावी ना करें, आपकी बातें व्यर्थहीन हो जाती हैं। तो आपसे जो एडवाइस मांगे, आपसे जो सलाह मांगे, सिर्फ उसको उतना ही दीजिए, एक्स्ट्रा नहीं देना है आपको अपनी एनर्जी। ठीक, बिल्कुल। यहाँ पे मैं कहूँगी आपसे एनर्जी जो कनेक्ट होती हैं, तो मैंने कहा ना जैसे पितरों की एनर्जी कनेक्ट हो रही है बार बार चीज़ों, तो ऐसे आपसे भी कुछ पितरों की एनर्जी और भी स्पिरिट्स आपसे कनेक्ट होती है, वो मैसेजेस देती हैं आपको। ठीक है, आपका प्रेम पवित्र है। ये जो मैंने स्टार्टिंग से पूरी वीडियो उसमें बोला मैंने रीडिंग में, प्रेम पवित्र, बहुत शुद्ध प्रेम है सबके प्रति। दुर्गा चालीसा का पाठ, ठीक है, आप करते हैं या ये गुप्त नवरात्र में आप अनुष्ठान भी कर सकते हैं। हायर वाइब्रेशन है आपकी एनर्जी जो है, बहुत हाई वाइब्रेशन, क्योंकि यहाँ जो राजा रानी का कार्ड है ना कि ऐसी एनर्जी रखने वाला इंसान जिसके पास सब कुछ, सारा सुसंपन्न व्यक्तित्व। आपके पार्टनर आपके लिए हितकर नहीं है, मतलब आप अगर पत्नी हैं या पति हैं तो ये आपके लिए हितकर नहीं है, ये आपको बताया जा रहा है। ठीक है, अलर्ट रहिएगा। कुछ अब ये कहते हैं ना कि जो भी मैंने कहा कि माँ जब न्याय पे उतरती हैं तो ये अपना पराया कुछ नहीं देखती, जो गलत है गलत है। तो अब आपके दुश्मन जो भी आपके लिए नेगेटिव चीज़ें या कोई प्लानिंग कर रहे थे, वो उनका कर्म भोगने का समय आ चुका, वो भोग भी रहे हैं। आपके वैवाहिक जीवन में जो भी घटनाएं में जो भी बदलाव होंगे वो आपके क्योंकि आपके जीवन साथी जो भी हैं आपका महत्व नहीं समझते हैं, इसलिए माँ काली आपको न्याय देंगी। तो आपके वैवाहिक जीवन में अगर कोई दिक्कतें रही, आपके जो भी पार्टनर, क्योंकि पार्टनर पहले आ गया ना, पार्टनर हितकर नहीं है, तो ये वैवाहिक जीवन वालों के लिए ही ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, तो आपका अगर वो महत्व नहीं समझते थे या कोई, तो अब बड़े बदलाव आने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि माँ न्याय करें। न्याय मतलब अगर वो काफ़ी नेगेटिव पर्सन है तो उससे आपको हटा ही दिया जाएगा, क्योंकि न्याय का मतलब यही होता है कि सीधा चीज़ को आपकी ज़िंदगी से हटा ही दो। भ्रम की दुनिया से बाहर आए तो ये भ्रमित वाली स्थिति जो आपको स्टार्टिंग में मैंने बोली ना, ये वो वाली चीज़ें हैं। वहीं से बाहर मेंटल क्लियरिटी आपको तभी आएगी जब ईश्वर से आप हेल्प मांगेंगे। तो हेल्पफुल पर्सन हैं आप, तो आप जो सहयोग करते हैं ना, सहयोग की जो भावना, वही तो आपको आपके ईश्वर को बहुत प्रिय है। दिखावे की दुनिया से दूरी बनाएं। दिखावा आपके साथ हो रहा है, ये रिश्तों का जो कुछ छलावा चला वो दिखावा ही चल रहा है, तो इससे थोड़ा दूरी बनाएं। आपके पितरों की वजह से मतलब आपकी वजह से आपके पितरों को मुक्ति मिलेगी। तो बिल्कुल यही आज क्या एक मैं कहूँ पितर आपके बता रहे हैं कि मैं तुमसे ही पाऊँगा, मैं तुमसे ही प्राप्त करूँगी। ठीक है, तो कृपा करके आप जो भी करें अपने पितरों के लिए कर दीजिए। ठीक है, अगर आप जब तप करते, वो भी आज के दिन का जो भी समस्या आती है तभी आप समर्पण कर दिया करें। जो भी आपका जब तप होता है उनके सदगति के लिए, उनकी तृप्ति के लिए आप उसको संकल्पित करके आप अर्पण कर दीजिए करिए। ठीक है, आपके जीवन में वो सभी लोग हटा दिए जा रहे जो आपकी सफलता के बीच आएंगे। ये है आपके पितरों का न्याय। धर्म और अध्यात्म के मार्ग पर चलेंगे तभी कल्याण होगा। विचलित नहीं होना, गलत लोगों से दूर कर दिया गया। हर जगह ये जितनी भी चीज़ें आ रही है ना कि लोगों की से दूर, तो आपको गलत ही लोगों से छांट के अलग कर दिया जा रहा है। 222 तो आपको ये कहा गोइंग विद द फ्लो। जैसे मैंने कहा कि जो समय चल रहा थोड़ा सा शांत हो जाए, कुछ चीज़ों को रोक दीजिए, बस समय के साथ चलते रहिए, भरोसा रखिए, आने वाले समय में आपको अवसर जरूर मिलेंगे अपने कार्य तक। अपने मैं गुरु की बात की, गुरु धारण करें। ठीक है, तो हो सकता है गुरु धारण करने के योग बन रहे, क्योंकि आने वाली गुरु पूर्णिमा पे हो सकता है आप अपने गुरु पा जाएं या गुरु से मिल जाएं, गुरु का सानिध्य मिल जाए, उनका प्रेम या उनकी शक्ति, दोनों चीज़ें हो सकती हैं आपको मिले। तो गुरु धारण मैंने कहा था ना, गुरु कृपा, तो ये है गुरु कृपा। ठीक है, तो यहाँ पितरों की कृपा, हमारे गुरु की कृपा, दोनों है। भक्ति की शक्ति का भय, तो यही है आपके, क्योंकि क्या है लोगों को ना जितना आपसे वो लड़े, जितना युद्ध उन्होंने लड़ा, सब में वो हार चुके हैं, इसलिए उनको अब भय भी लग रहा है। लेकिन फिर भी जिसको कहते हैं ना निर्लज्ज हो जाते हैं, वो अपना उनका क्योंकि उनका काम ही, उनके पास कुछ काम बचा नहीं है, तो वो गंदे माइंड सेट से वो पूरे ज़िंदगी भर यही करेंगे। पश्चाताप उनको नहीं, तो बहुत दुष्ट आत्मा होती हैं जिनको पश्चाताप ज़िंदगी में कभी नहीं होता, क्योंकि उनकी दुर्गति होनी है, इसलिए उनको ऐसा बनाया ही गया कि तुम अभी भोगो और भोगो, मरते दम तक भोगोगे, कई जन्मों जन्मों तक भोगोगे। लेकिन आपसे लगे कि उनको पता चल गया कि आपकी भक्ति बड़ी प्रबल है, तो गंगा जल का सेवन करें। हीलिंग की बात मैंने की, गंगा जल का सेवन करते रहा करें बीच बीच में। अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करें। टेम्परेंस की ऊर्जा, वही कह रही हूँ, कुछ चीज़ें अब बैलेंस की ओर चल रही हैं, आपको बैलेंस करने की बहुत आवश्यकता है। 888 अबंडेंस, ठीक है, धन और कुछ अवसर, कुछ प्राचुरता साकार हो रही है जो आप चाहते थे। अवसरों का आगमन, कुछ रहस्य खुल रहे हैं, धीरे धीरे खुलेंगे, और चीज़ें जब खुलेंगी ना बड़ी जल्दी उसका एक तरह से बदलाव आएगा।
चीज़ें तभी धीरे धीरे चल रहे हैं, रहस्य खुल रहे हैं, लेकिन जैसे उस पीक पॉइंट तक पहुँचे तुरंत रातों रात या कुछ क्षण में ही सब चीज़ें पलट जाएंगे, ऐसे ही कुछ एनर्जी। अपने अभिमान का त्याग करें। अगर कहीं ईगो कोई अकड़ किसी चीज़ की रखी है अगर आपने, या कोई चीज़ की नहीं है, नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है, तो उस चीज़ को समझ लो आपको भी त्यागना है, क्योंकि आपको गोइंग विद द फ्लो चलना है। आपको जो ईश्वर दे रहे हैं उसको प्राप्त करिए, अपने अभिमान का त्याग करिए। आपके पुण्य कर्मों का फल आपके पति या पत्नी को मिल रहा था तो मिल रहा है, ठीक है, यही है, इसका फ़ायदा उठाया जा रहा था। जैसे मैंने कहा ना, पति पत्नी की बात हो रही है यहाँ पे, हस्बैंड वाइफ की ज़्यादा आ रही है, तो आपकी किस्मत की वजह से वो पा रहे थे, ठीक है, लेकिन तभी भी कदर आपकी नहीं की। रॉयल मिशन, क्योंकि आप जो है बड़े लक्ष्य को लेकर, बड़े प्रारब्ध को लेकर आप इस धरा पे आए हैं, तो आपका काम बड़ा, तो छोटे मोटे लोग आपके जीवन से हटा ही दिए जाएंगे जो आपके काम के में नहीं सहभागी बनते, ठीक है। आपके जो पार्टनर हैं, जो भी यहाँ पे जो डिवाइन लव की बात हो, शिव शक्ति ऊर्जा की, तो आपको बताया जा रहा है आपका जो प्रेम पवित्र है, क्योंकि ये जो ऊर्जा है आपकी, तो आपके पार्टनर जो है बहुत ऑनेस्ट हैं, ठीक है। आपके अपने ही आपका मनोबल तोड़ते हैं, तो यही लोग हैं जो आपका अपना बनने का दिखावा नाटक करते हैं, वही आपका मनोबल तोड़ते हैं। अपने द्वारा किसी का अपमान ना करें, शनि का प्रकोप झेलना पड़ सकता है। शब्दों का चयन विचार कर कर करें, हितकर होगा, ठीक है। 10-10 ये है कंप्लीशन, ठीक है। 10:10 या कुछ भी ऐसा रिपीटेड आपको दिखता है तो आपको यही कहा जा रहा है, ब्रह्मांड आपके लिए सब कुछ करने को तैयार हो चुका है। आपका जो उद्देश्य है उसकी तरफ आप अग्रसर हो जाएं। नई साइकिल स्टार्ट होने वाली, अंत ही आरंभ है, जिसकी मैंने पहले भी आपको बातें बताई। अंत और नई चीज़ों का एक आगमन होने वाला है, क्योंकि फूल द फूल की एनर्जी आई थी ना, टैरो रीडर, ओके। तो ये हो सकता है आपको ये टैरो रीडिंग के माध्यम से जितने भी संकेत आपको मिले, जितने भी आपको यहाँ से संदेश मिला, उसको एक्सेप्ट करिए। अगर टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो सीखिए, समय वेस्ट एक तरह से व्यर्थ मत करिए, यही आपके आने वाला भविष्य है आने वाले समय में, ठीक है। तो यहाँ से आपको हो सकता है मार्गदर्शन बहुत मिलता होगा, इसलिए आपकी एनर्जी टैरो रीडर से कनेक्टेड है। ईश्वर आपको बता रहे हैं, आपको चिंता नहीं करें, पूरा ब्रह्मांड आपके पीछे खड़ा, आगे बढ़िए, तो कदम उठाइए, बाकी तो पीछे हैं ही हम। जिन्होंने आपका मजाक बनाया था, सबके सामने अपमानित किया था, अब उनको आपसे दूर कर दिया जाएगा। वो कितना भी कोई गिड़गिड़ाए, कितना भी कोई दिखावा करे, ईश्वर अब उनको आपके पास नहीं आने देंगे। पाप कर्मों का भुगतान होगा, जो आपके बारे में सोचेगा वो बर्बाद होगा, ठीक है। जो गलत सोचेगा उसकी बर्बादी निश्चित ही है। तो बस यही हो रहा है अब आपके साथ। चक्रास डिसबैलेंस्ड, ठीक, तो वही चक्रा की हीलिंग की बात, मैं हीलिंग की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो कुछ हीलिंग की आवश्यकता है, कुछ है ब्लॉकेजेस जिसको दूर करने हैं, तो आप ध्यान योग बढ़ाइए अपना। अगर आप किसी भी सच्चे भक्त को या उसकी भक्ति पर संदेह प्रकट करते हैं तो आप ईश्वर के दोषी बन जाएंगे। अब ये देख लीजिए, ये मैसेज किसके लिए अब आप समझ सकते हैं। अगर आपने किसी भक्त पे या किसी भक्त की भक्ति पे या उसके व्यक्तित्व पे आपने उंगली उठाई है, आपने उस पर लांछन लगाया है या डाउट किया, अपमानित किया है, आपके साथ अगर आपने ऐसा होते देखा भी है, तो आप उस इंसान को जाके बताएं कि आपने गलत किया, क्योंकि आप ईश्वर के दोष के, एक तरह क्रोध के भागी बन रहे हैं, दोषी बन रहे हैं। तो आपने किसी भक्त का अगर मजाक बनाया है या उसकी साधनाओं पे उंगली उठाई है, तो ये समझ लीजिए आपकी शक्तियाँ जो रही होंगी वो छीण कर दी जाएंगी, क्योंकि वो भी एक भक्त था, आप भी एक भक्त हैं। या कोई भी अगर आपके सामने ऐसी स्थिति आपने देखी, आपकी आंखों के सामने किसी ने किसी व्यक्ति विशेष या किसी भक्त का मजाक बनाया है, तो वहाँ पे आप उनको जाके बताइए, या आप से अगर गलती हुई है तो ये गलती सुधारिए। और अगर आपके सामने अगर कोई ऐसा करता तो उसको इस चीज़ से अवगत कराइए कि ऐसा नहीं करना है, ठीक है। किसी भक्त का अपमान नहीं कर, सबकी अपनी अपनी शक्तियाँ, अपनी अपनी साधनाएं हैं, आप उनको नीचा नहीं दिखा सकते कि उनकी भक्ति पे उंगली उठाइए। तो आपके साथ कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कुछ ना कुछ गलती किसी ने की है, उसका भी भोग मतलब तरह से उसका दोष आपके ऊपर लग चुका है, या किन्हीं के आपके घर के परिवार में किसी ने ऐसा अगर किया है तो उस दोष के भागी सब बन जाते हैं, क्योंकि सबका एक जेनेटिक अपना रिलेशनशिप है, ब्लड लाइन है, तो एक करेगा तो सब भोगेंगे। तो अगर आपको लगता है ऐसा आपके घर में आपने खुद किया है या किसी ने किया है, तो उसको चीज़ों को सुधारिए, माफ़ी मांगिए, ठीक है। अगर गलती में भी कहीं गलती हुई तो उसके लिए भी माफ़ी मांगिए, क्योंकि बहुत आवश्यक है ये। आपके जीवन में शांति, सौभाग्य और प्रसिद्धि आ रही, माँ काली आपकी सुरक्षा करती हैं, ठीक है। भाई कुछ जो लोगों की ईर्ष्या, जो लोग स्पेल करते हैं, जो क्रियाएं करते हैं, क्योंकि आप उनसे बहुत बेटर हैं, आपकी ऊर्जा बहुत उच्च लेवल की, वो उनसे नहीं बर्दाश्त होती, क्योंकि वो राक्षसी प्रवृत्ति रखते हैं, आप देव प्रवृत्ति में चल रहे हैं। तो उनका मैं कहूँगी बनता है आपसे ईर्ष्या करना क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं, वो इसीलिए आए धरा पे। एक तरह से देखा जाए वही अगर वो ना आते तो आप अपने आप को जान ना पाते। धन वर्षा, यहाँ धन की बात हो रही है,
तो यहाँ पे धन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे पितरों की कृपा भी है। पितृ तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको आपके पितृ देंगे, लेकिन आपको चीज़ों को समझना है, क्योंकि आप पूर्व जन्म के साधक हैं। आपके साथ बहुत सारे रहस्य छुपे हुए जो धीरे धीरे उजागर होंगे। आपके साथ षड्यंत्र रचा जा रहा है। अगर कहीं मैनिपुलेट हो रहे, कहीं फंस रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ऊर्जा के लेवल पे षड्यंत्र चल रहा है। ये समय है आपकी हाई पीक पे पहुंचने का, उस लक्ष्य तक पहुंचने का जो आपने कभी सोचा था, जो मैनिफेस्ट किया था। डिस्टर्ब मैरिड लाइफ, तो यहाँ वैवाहिक जीवन बहुत दिख रहा है। तो इसका मतलब इसमें बहुत सारी गलतियाँ त्रुटियाँ थीं जो आपको अभी तक खींच रहे थे, आप एक तरह से भ्रमित थे। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें मुझे कन्फर्मेशन भी मिल रही है कि चीज़ों को हटा ही दिया जाएगा आपके जीवन से। आप अपनी तरह से ईश्वर को समर्पित करिए, वो चीज़ें आपके जीवन से हट जाएगी। ठीक है, चिंता नहीं करनी है आपको। 333 अगर आपको दिख रहा हो तो आपको ज्ञान अर्जित करना है। कुछ तो ऐसा आप अपने जीवन में करने वाले हैं जिससे आप बहुत ग्रोथ करेंगे, ग्रुप वर्क करेंगे, लीडरशिप करेंगे। हो सकता है आप कोई पॉलिटिकल उसमें हों, आप किसी भी पद पे ऐसे हों, तो वहाँ पे आपको बहुत अच्छा अवसर मिलने वाला है। नारायण कवच का आप पाठ करें, क्योंकि नेगेटिविटी से बचना है तो नारायण कवच का पाठ करें। आपके अंदर दैवी शक्ति का वास है, जो मैंने शिव शक्ति ऊर्जा कही है। ठीक है, वो चीज़ें हैं। सोलमेट्स आपके सोल आपके पास, आप सोल फैमिली के ही लोग आपके पास आने वाले, कोई ऐसे ऐसे लोग नहीं मिलेंगे आपको। तो आपको ये कहा जा रहा है आपकी भक्ति सिद्ध हो चुकी है, अब आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। तो लगे रहने दीजिए सबको। ठीक है, चिंता नहीं करिए, आप अपनी तरफ से चीज़ों को ईश्वर पे समर्पित करिए, शिव शक्ति को समर्पित करिए और आगे बढ़ते चलिए। ठीक है, अब आज की रीडिंग ईश्वरी कृपा से, पितरों की कृपा से आज को जो भी संदेश यहाँ पे मिला, ये समझ लीजिए बड़े स्वरूप में बड़ा विध्वंस होगा। उस विध्वंस को एक्सेप्ट करिए, क्योंकि वो अच्छे के लिए होगा। ये जो अंत होगा वो आरंभ के ही लिए होगा। तो आपको एक्सेप्ट करना है। बड़े बदलाव के लिए आपको पूरी तरीके से सचेत हो जाना है, सजग हो जाना है। ठीक है, तो मैं यही कहूँगी, बस ईश्वरी कृपा बनी रहे, पितरों की कृपा हम पे बनी रहे, माँ की कृपा बनी रहे, क्योंकि ये जो गुप्त नवरात्र आ रहे हैं, हो सके आप सबकी सिद्धियाँ और बढ़ जाएँ और प्रबल हो जाएँ और भी आपकी ऊर्जाओं में बढ़ोतरी हो। तो माँ की कृपा ऐसी बनी रहे हमारे ऊपर कि जो भी मनोकामनाएं, जो भी हम अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जितना भी सामर्थ्य लगा रहे हो, हमारा सफल हो जाए। माँ की कृपा बनी रहे, हमारे पितरों की कृपा बनी रहे। बस तो ऐसी मनोकामना के साथ ओम काली हर हर महादेव, जय बजरंगबली।